और ब्रुनेई की यात्रा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले पड़ाव में सिंगापुर के लिए उड़ान भरेंगे। सिंगापुर वो देश है जो भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है और भारत में एफडीआई का बड़ा स्रोत है। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ब्रुनेई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को सिंगापुर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का ये सिंगापुर का 5वां दौरा है, लेकिन ये दौरा 6 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। सिंगापुर की यात्रा इस मायने में भी काफी अहम है क्योंकि पीएम मोदी का ये ऐतिहासिक दौरा तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद हो रहा है। इसके साथ ही सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने इस साल मई के महीने में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है हमारे दृष्टिकोण से, सिंगापुर के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से। दोनों प्रधानमंत्रियों के टेन्योर में जल्दी ही हम दोनों की विजिट हो रही है, बातचीत हो रही है। ये हमारे दोनों रिश्तों के लिए, दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 10 साल से चल रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी सिंगापुर का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने हमारे साथ अच्छा सहयोग किया है और अब देखें तो हमारे आसियान के एंगेजमेंट भी पिछले 10 साल में काफी बढ़ी है। भारत और सिंगापुर की साझा विरासत, इतिहास और सांस्कृतिक संबंध तो हैं ही, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार के प्रयासों से आपसी संबंधों में काफी प्रगति हुई है। एक तो महत्वपूर्ण जो है वो स्किल्स की एरिया है। सिंगापुर में स्किलिंग और स्किल्स ट्रेनिंग की काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूशंस है। वो इंस्टीट्यूशंस को हम इंडिया ले जाना चाहते हैं। ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबिलिटी है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन एमोनिया है, उस पे भी सहयोग की बात हो रही है। हेल्थ सेक्टर है, पूरा डिजिटल स्पेस जो है, हमारा जो यूपीआई है यहाँ एक पे नाउ का इक्विवेलेंट है, उसके साथ कनेक्टेड है, जिसके वजह से हमारे लोग जो यहाँ आते हैं काम करने, रेमिटेंस वापस भेज सकते हैं ऑनलाइन, और मर्चेंट्स पेमेंट में भी उस पर हम काम कर रहे हैं ताकि यहाँ भी यूपीआई चल सके हमारा। ये सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी जो है, इसको स्थापित किया है 1949 मई में। तो इस साल जो है हमारा 75 ईयर्स का डायमंड जुबली चल रहा है और हमारे पास करीब 2000 स्टूडेंट्स हैं, सब एज ग्रुप्स के। 3 साल के बच्चे से लेके 80 साल के उम्र के लोग हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, डांस और आर्ट्स को यहाँ पे परस्यू करते हैं। बोथ कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी दोनों तरह के फैकल्टीज़ हैं। हमारे पास में 28 टीचर्स हैं जो हिंदुस्तान से आए हैं। तो बेस्ट ऑफ इंडिया टीचर्स आर हियर विद अस हु ट्रेन these 2000 plus people who want to pursue Indian culture, dance and art. पीएम मोदी के दौरे को लेकर सिंगापुर में रह रहे भारतीय मूल के लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीते वर्षों में भारत में आए बदलावों को लेकर भी वो काफी खुश दिख रहे हैं। जी, बहुत ग्रो कर रहा है, ये एक इम्प्रेशन तो है और काफ़ी पॉजिटिव इमेज बाहर भी बन रही है। मोदी जी के बारे में काफ़ी खुश है लोग। कुछ अच्छी चीज़ें बहुत हुई है पिछले कुछ सालों में, तो मुझे तो लग रहा है लोग खुश है। इंडिया भी हमारा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है इस समय। इकोनॉमी भी अभी 5 में पहुंच गए हम, तो वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। इस लिहाज से पीएम मोदी की ये यात्रा काफी अहम है। भारत और सिंगापुर के रिश्ते काफी पुराने हैं। दोनों देश बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, सिंगापुर। तो और मजबूती जो है रिश्तों में नजर आएगी, ना सिर्फ आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक विरासत दोनों देश